धर्मदास जी के आश्रम का वातावरण शांत और पवित्र था। पेड़ों की छाया में, पक्षियों की चहचहाहट के बीच शिष्यों के समूह ने अपने गुरु के चारों ओर बैठकर ज्ञान की बातें सुनी। आश्रम में हमेशा शांति और सीखने की भावना व्याप्त रहती थी। एक दिन धर्मदास जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी एक शिष्य ने उनके पास आकर कुछ प्रश्न करने की इच्छा जताई। वह शिष्य थोड़ा उलझा हुआ था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। शिष्य ने विनम्रता से धर्मदास जी से पूछा, गुरुजी, गुरु बड़े होते हैं या भगवान? धर्मदास जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। शिष्य ने अपने गुरु की ओर देखा और कहा, गुरुजी, यह तो मैंने सुना है कि गुरु और गोविंद दोनों समान हैं, परंतु मैं सच्चे गुरु की बात कर रहा हूं। कृपया मुझे सच्चे गुरु और झूठे गुरु के बीच अंतर बताइए। धर्मदास जी ने गहरी सांस ली और बोले, सच्चे गुरु संत कबीर जी हैं। मैं तुम्हें उनका एक किस्सा सुनाता हूं, जिससे तुम सच्चे और झूठे गुरु के बीच का अंतर समझ सकोगे। एक बार संत कबीर जी एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में हरिप्रसाद नाम का एक अहंकारी तांत्रिक रहता था। हरिप्रसाद ने एक अद्वितीय कला सीखी थी। वह पानी पर चल सकता था। उसने संत कबीर जी को चुनौती दी और कहा, मैं पानी पर चल सकता हूं, क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? संत कबीर जी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कला अद्वितीय है, मैं इसे देखने के लिए उत्सुक हूं। हरिप्रसाद ने नदी के पार पानी पर चलकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। सभी लोग उसकी कला देखकर हैरान रह गए। संत कबीर जी ने भी उसे देखा और नदी के पार जाने के लिए नौका का उपयोग किया, जिसके लिए उन्होंने कुछ पैसे चुकाए। जब संत कबीर जी नदी के पार पहुंचे तो उन्होंने हरिप्रसाद से पूछा, तुमने यह कला सीखने में कितना समय लगाया? हरिप्रसाद ने गर्व से उत्तर दिया, मुझे इसे सीखने में 12 साल लगे। संत कबीर जी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा 12 साल का समय व्यर्थ गया। तुमने जो 12 साल में सीखा उसकी कीमत केवल कुछ पैसे है। यदि तुमने यह समय प्रभु की भक्ति में लगाया होता तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। संत कबीर जी की यह बात सुनकर हरिप्रसाद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि असली ज्ञान और भक्ति का महत्व क्या होता है। वह संत कबीर जी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगते हुए उनकी शरण में आ गया। धर्मदास जी ने शिष्य की ओर देखते हुए कहा, यह है सच्चे गुरु की पहचान। सच्चे गुरु वह होते हैं जो हमें सच्चाई और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। वे हमारे अहंकार को दूर कर हमें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाते हैं। शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, गुरु जी, अब मैं समझ गया कि सच्चे गुरु का क्या महत्व होता है। आपने मेरी आंखें खोल दी, धन्यवाद। धर्मदास जी ने मुस्कुराते हुए शिष्य को आशीर्वाद दिया और कहा, हमेशा याद रखना, सच्चे गुरु का मार्ग दिखाया हुआ रास्ता ही सच्चा मार्ग होता है। वही हमारे जीवन को सच्चे अर्थ में सफल बना सकता है। धर्मदास जी के आश्रम में यह कथा सुनकर सभी शिष्य प्रेरित हुए और उन्होंने सच्चे गुरु की महिमा को समझा। इस प्रकार धर्मदास जी ने एक बार फिर अपने ज्ञान और अनुभव से अपने शिष्यों को सच्चे गुरु की महत्ता सिखाई। संत कबीर जी ने अपने जीवन में सदैव सच्चाई और भक्ति का मार्ग दिखाया। उनके दोहे और कविताएं हमें जीवन के सच्चे अर्थ को समझने में मदद करती हैं। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्य को सच्चाई और भक्ति का मार्ग दिखाता है। कबीर जी ने कहा था, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। सच्चे गुरु वही होते हैं जो सार्थक ज्ञान को अपनाते हैं और व्यर्थ की बातों को त्याग देते हैं। हरिप्रसाद, जो पहले अपने तांत्रिक कलाओं में गर्वित था, अब संत कबीर जी के उपदेशों को अपनाकर एक नया जीवन जीने लगा। उसने अपना सारा समय प्रभु की भक्ति में लगा दिया और अपने जीवन के सच्चे अर्थ को समझा। धर्मदास जी ने अपनी कथा को समाप्त करते हुए कहा, हमें सच्चे गुरु की महत्ता को समझना चाहिए और उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। सच्चा गुरु हमें सच्चाई, प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाता है, जो हमें हमारे जीवन के सच्चे अर्थ की ओर ले जाता है। आश्रम के सभी शिष्य इस संदेश को सुनकर प्रेरित हुए और उन्होंने संकल्प लिया कि वे सच्चे गुरु के मार्ग पर चलेंगे और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाएंगे। इस प्रकार धर्मदास जी ने अपने शिष्यों को सच्चे गुरु की महिमा और महत्व को समझाया और उन्हें सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके उपदेश हमेशा उनके शिष्यों के जीवन का मार्गदर्शन करते रहेंगे और उन्हें सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर करेंगे। इस कथा ने शिष्यों के मन में
सच्चे गुरु की महत्ता को गहराई से बैठा दिया। धर्मदास जी ने एक बार फिर साबित किया कि एक सच्चा गुरु हमेशा अपने शिष्यों को सच्चाई और भक्ति का मार्ग दिखाता है और उनके जीवन को सच्चे अर्थ में सफल बनाता है। संत कबीर जी ने अपने उपदेशों में हमेशा सच्चाई, प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। उनके दोहे और कविताएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमारे जीवन को सच्चे अर्थ में समझने में मदद करती हैं। उन्होंने कहा था, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। इसका अर्थ है कि मानव जीवन दुर्लभ है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सच्चे गुरु की शरण में रहकर हमें अपने जीवन को सच्चे अर्थ में जीना चाहिए। धर्मदास जी ने अपने शिष्यों को सिखाया कि सच्चे गुरु का मार्गदर्शन हमारे जीवन को सच्चे अर्थ में सफल बना सकता है। हमें सच्चे गुरु की शरण में रहकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। धर्मदास जी ने कहा, सच्चे गुरु की महिमा अनंत है। वे हमें सच्चाई, प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं और हमारे जीवन को सच्चे अर्थ में सफल बनाते हैं। हमें सच्चे गुरु की शरण में रहकर उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। धर्मदास जी के इस उपदेश को सुनकर सभी शिष्य बहुत प्रेरित हुए और उन्होंने संकल्प लिया कि वे सच्चे गुरु के मार्ग पर चलेंगे और अपने जीवन को सच्चे अर्थ में सफल बनाएंगे। वे सब मिलकर अपने गुरु का सम्मान करते हुए बोले, गुरु जी, आपने हमें सच्चे गुरु की महिमा और महत्व को समझाया। हम आपके आभारी हैं और हमेशा आपके मार्गदर्शन में रहकर अपने जीवन को सच्चे अर्थ में सफल बनाएंगे। इस प्रकार धर्मदास जी ने अपने शिष्यों को सच्चे गुरु की महिमा और महत्व को समझाया और उन्हें सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके उपदेश हमेशा उनके शिष्यों के जीवन का मार्गदर्शन करते रहेंगे और उन्हें सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर करेंगे। गुरु हमें ईश्वर की पहचान कराते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। संत कबीर जी ने सच्चे गुरु की पहचान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। सच्चा गुरु आत्मज्ञानी होता है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। सच्चा गुरु वह है जो आत्मज्ञान से परिपूर्ण होता है और शिष्य को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाता है। सच्चा गुरु निस्वार्थ होता है। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहें चोट। गुरु निस्वार्थ भाव से शिष्य का मार्गदर्शन करता है और उसे सच्चाई की राह पर ले जाता है। सच्चा गुरु प्रेम और करुणा का प्रतीक होता है। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़ियां, अनंत दिखाव नहार। सच्चे गुरु का हृदय प्रेम और करुणा से भरा होता है। संत कबीर जी ने अपने जीवन में कई सच्चे गुरु प्राप्त किए और उनके अनुभवों को अपने दोहों में व्यक्त किया। उनके अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे गुरु की पहचान कितनी महत्वपूर्ण है। आज के समय में भी सच्चे गुरु की खोज बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सच्चे गुरु की पहचान कैसे करनी है, इस पर ध्यान देना चाहिए। संत कबीर जी के उपदेश हमें इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, संत कबीर जी के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे गुरु की पहचान आत्मज्ञान, निस्वार्थता और प्रेम से की जा सकती है। सच्चे गुरु का मार्गदर्शन हमें जीवन के सही मार्ग पर ले जाता है। आनंद ने अपने गुरु से एक प्रश्न पूछा, गुरु जी, मुझे यह तो समझ में आ गया है कि सच्चे गुरु कौन होते हैं, परंतु क्या आप मुझे यह समझा सकते हैं कि झूठे गुरु कौन होते हैं और उनके परिणाम क्या होते हैं? धर्मदास जी ने एक गहरी सांस ली और आनंद से कहा, आनंद, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। चलो नदी किनारे चलते हैं, वहां पर मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। आनंद और धर्मदास जी नदी किनारे पहुंचे। वहां का दृश्य बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण था। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को और भी मनमोहक बना रही थी। धर्मदास जी ने आनंद को एक विशिष्ट स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और पूछा, आनंद, तुम्हें यहाँ क्या दिख रहा है? आनंद ने ध्यान से चारों ओर देखा और उसने देखा कि एक मगरमच्छ किनारे पर पड़ा हुआ था और उसे चींटियां खा रही थी। उसने धर्मदास जी की ओर देखते हुए कहा, गुरुजी, मुझे एक मगरमच्छ दिख रहा है जिसे चींटियां खा रही हैं। धर्मदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, इस मगरमच्छ की यह दशा तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। यह मगरमच्छ पिछले जन्म में एक गुरु था। उसने अपने शिष्यों को सही मार्ग नहीं दिखाया। उसने अपने स्वार्थ के लिए अपने शिष्यों को ज्ञान दिया और उन्हें भटकने दिया। इस कारण उसके शिष्य अब चींटियों के रूप में जन्मे हैं और उससे बदला ले रहे हैं। आनंद ने ध्यानपूर्वक सुना
और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गुरुजी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि झूठे गुरु का परिणाम इतना भयावह हो सकता है। यह मगरमच्छ तो अपने शिष्यों की निंदा का परिणाम भुगत रहा है। आनंद ने ध्यानपूर्वक सुना और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गुरुजी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि झूठे गुरु का परिणाम इतना भयावह हो सकता है। यह मगरमच्छ तो अपने शिष्यों की निंदा का परिणाम भुगत रहा है। धर्मदास जी ने कहा, हाँ आनंद, यह सत्य है। झूठे गुरु वही होते हैं जो अपने शिष्यों को सही मार्ग नहीं दिखाते और अपने स्वार्थ के लिए उनका उपयोग करते हैं। उनका परिणाम हमेशा दुखदाई होता है। सच्चे गुरु हमेशा अपने शिष्यों के कल्याण के लिए सोचते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। आनंद ने अपने गुरु के चरणों में गिरकर कहा, गुरुजी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सच्चे गुरु की शिक्षाओं का पालन करूंगा और कभी भी किसी झूठे गुरु के चंगुल में नहीं फंसूंगा। मैं हमेशा सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। धर्मदास जी ने आनंद को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी यह प्रतिज्ञा तुम्हें सच्चे मार्ग पर ले जाएगी। हमेशा याद रखना, सच्चाई और भक्ति का मार्ग ही सच्चे गुरु का मार्ग होता है। इस कथा ने आनंद को गहराई से सिखाया कि गुरु का सही चयन कितना महत्वपूर्ण होता है। उसे यह समझ में आ गया कि सच्चे गुरु का मार्गदर्शन ही हमें सही दिशा में ले जा सकता है। वह समझ गया कि झूठे गुरु के साथ जुड़ने का परिणाम कितना भयावह हो सकता है। धर्मदास जी और आनंद के बीच का यह संवाद हमें यह सिखाता है कि गुरु और शिष्य का संबंध कितना महत्वपूर्ण होता है। सच्चे गुरु का मार्गदर्शन हमें जीवन के हर पहलू में सही दिशा देता है। हमें सच्चे गुरु की शरण में रहकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। आनंद ने अपनी पूरी जीवन में धर्मदास जी के उपदेशों का पालन किया और सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चला। उसने हमेशा सच्चे गुरु का सम्मान किया और उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सफल बनाया। धर्मदास जी के उपदेशों ने न केवल आनंद को बल्कि उनके सभी शिष्यों को सच्चे गुरु की महिमा और महत्व को समझाया। उन्होंने अपने शिष्यों को सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके उपदेश हमेशा उनके शिष्यों के जीवन का मार्गदर्शन करते रहेंगे और उन्हें सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर करेंगे। झूठे गुरु के साथ जुड़ने का परिणाम हमेशा दुखदाई होता है। झूठे गुरु अपने शिष्यों को सही मार्ग नहीं दिखाते और उन्हें भटकने देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि शिष्य भी भटक जाते हैं और उनका जीवन सार्थक नहीं हो पाता। सच्चे गुरु का मार्गदर्शन ही हमें सही दिशा में ले जा सकता है और हमारे जीवन को सच्चे अर्थ में सफल बना सकता है। धर्मदास जी ने अपने शिष्यों को सिखाया कि सच्चे गुरु का मार्गदर्शन हमारे जीवन को सच्चे अर्थ में सफल बना सकता है। हमें सच्चे गुरु की शरण में रहकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। सच्चे गुरु की महिमा अनंत है और वे हमें सच्चाई, प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। धर्मदास जी के इस उपदेश को सुनकर सभी शिष्य बहुत प्रेरित हुए और उन्होंने संकल्प लिया कि वे सच्चे गुरु के मार्ग पर चलेंगे और अपने जीवन को सच्चे अर्थ में सफल बनाएंगे। वे सब मिलकर अपने गुरु का सम्मान करते हुए बोले, गुरुजी, आपने हमें सच्चे गुरु की महिमा और महत्व को समझाया। हम आपके आभारी हैं और हमेशा आपके मार्गदर्शन में रहकर अपने जीवन को सच्चे अर्थ में सफल बनाएंगे। इस प्रकार धर्मदास जी ने अपने शिष्यों को सच्चे गुरु की महिमा और महत्व को समझाया और उन्हें सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके उपदेश हमेशा उनके शिष्यों के जीवन का मार्गदर्शन करते रहेंगे और उन्हें सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर करेंगे। आश्रम में यह कथा सुनकर सभी शिष्य प्रेरित हुए और उन्होंने सच्चे गुरु की महिमा को समझा। इस प्रकार धर्मदास जी ने एक बार फिर अपने ज्ञान और अनुभव से अपने शिष्यों को सच्चे गुरु की महत्ता सिखाई। उनके उपदेश सदैव उनके शिष्यों के जीवन का मार्गदर्शन करते रहेंगे और उन्हें सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर करेंगे। संत कबीर जी ने अपने उपदेशों में हमेशा सच्चाई, प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। उनके दोहे और कविताएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमारे जीवन को सच्चे अर्थ में समझने में मदद करती हैं। उन्होंने कहा था, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। इसका अर्थ है कि मानव जीवन दुर्लभ है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सच्चे गुरु की शरण में रहकर हमें अपने जीवन को सच्चे अर्थ में जीना चाहिए। धर्मदास जी ने अपने शिष्यों को सिखाया कि सच्चे गुरु का मार्गदर्शन हमारे जीवन को सच्चे अर्थ में सफल बना सकता है। हमें सच्चे गुरु की शरण में रहकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, सच्चे गुरु की महिमा अनंत है। वे हमें सच्चाई,
प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं और हमारे जीवन को सच्चे अर्थ में सफल बनाते हैं। हमें सच्चे गुरु की शरण में रहकर उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। धर्मदास जी के इस उपदेश को सुनकर सभी शिष्य बहुत प्रेरित हुए और उन्होंने संकल्प लिया कि वे सच्चे गुरु के मार्ग पर चलेंगे और अपने जीवन को सच्चे अर्थ में सफल बनाएंगे। वे सब मिलकर अपने गुरु का सम्मान करते हुए बोले, गुरुजी, आपने हमें सच्चे गुरु की महिमा और महत्व को समझाया। हम आपके आभारी हैं और हमेशा आपके मार्गदर्शन में रहकर अपने जीवन को सच्चे अर्थ में सफल बनाएंगे। इस कथा ने शिष्यों के मन में सच्चे गुरु की महत्ता को गहराई से बैठा दिया। धर्मदास जी ने एक बार फिर साबित किया कि एक सच्चा गुरु हमेशा अपने शिष्यों को सच्चाई और भक्ति का मार्ग दिखाता है।